हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम ये इस क्लास में कर रहे हैं मैथ, और मैथ में मैं पहले आपको कराऊं अर्थमेटिक, उसके बाद मैं आपको एडवांस कराऊंगा। तो अर्थमेटिक में जो आज अपना चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है हमारा परसेंटेज की। मैं आपको ऑलरेडी एक क्लास करा चुका हूँ। यदि आपने वो क्लास ना देखी तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उस क्लास में आपको बेसिक बताया है, और बताया है मैंने आपको कि भिन्न से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से भिन्न कैसे निकालते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज के अब जो हमारी क्लास चलने वाली है ये क्वेश्चन चलेंगे, और देखिए मैंने आपको बेसिक उसका समझा दिया। तो चलिए बिना समय गवाए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि a का 80%, एक पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि a का 80%, तो a का मतलब गुणा 80%, कितना है 80%, ठीक है। a का 80%, a का 80% बराबर है b के मतलब k का मतलब, या k या का मतलब गुणा, ठीक है, 50% के, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि b बराबर a मल्टीप्लाई बाई x% दिया है, तो उसमें x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? x का। अब देख क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएगा, कहेगा यदि a का 80% बराबर b के 50% के बराबर है, और b बराबर a का x% है, तो x का मान बताएं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को देख किस प्रकार से करते हैं, चलिए यही समझते हैं। देखिए अब बराबर है तो एक परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से a और b का मान निकालूं तो a का कितना आएगा, देखिए जो ये वाला होता है तो इसका मान ये होता है, और ये वाला जो होता है इसका मान ये होता है। मतलब a का मान कितना आएगा 5, और b का मान कितना आएगा 8, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए, अब ये वाली उठा लीजिए, यहाँ b बराबर a मल्टीप्लाई बाई x। देखिए प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 100, ठीक है। हमसे यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखिए b की जगह कितना रखूँगा, b की जगह 8 रखेंगे, बराबर a की जगह 5 रखेंगे, और x अपॉन 100 मतलब 100। 5 से इसे काटेंगे क्या बार जाएगा 20 बार, और 20 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 160। x बराबर कितना आएगा 160। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 160, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सवाल, आपका कहता है यदि बाई का 80%, यदि देखिए चल डायरेक्ट लिख देते हैं, बाई का मतलब गुणा 80%, ठीक है, बराबर है x के, कितना है x के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत बाई है, किसका पूछा है, तो x का कितना प्रतिशत बाई है, ठीक है। क्या निकालना, बाई निकालना, कितना प्रतिशत है x का। देखिए अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए बाई, अब 80% का मैंने आपको बताया कल वाली क्लास में कि इसका जो फ्रैक्शन मान होता है वो 4/5 होता है। कितना होता है 4/5 x, ठीक है। यहाँ से यदि मैं x और बाई का मान निकालूँ तो x बाई ऐसे रहेगा, x इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 यहाँ जाएगा और 4 इसके नीचे आएगा। तो ये जो किसका मान होगा, बाई का, और ये x का। अब हमसे पूछा है कि x का कितना प्रतिशत बाई है, तो x का पूछा ना, तो का जो पूछा वो नीचे आ जाएगा। x का कितना प्रतिशत बाई है, बाई और गुणा 100। तो इससे इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 पंजे कितने होते हैं 125%। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 125%, ठीक है। एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि यदि बाई का 80% बराबर है x के, तो x का कितना प्रतिशत बाई है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से इजिली कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, कोई संख्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या x मान लेते हैं, x का 20%, किसका 20% कितना है 120 है, मतलब किसी भी संख्या का, अब हमने संख्या क्या मान लिया x, तो x का 20% कितना है 120 है, तो उस संख्या का मतलब इसका, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या का उस संख्या का 120 कितना होगा, 120% निकालना है उस संख्या का, जो भी संख्या आएगी। देखिए अब यहाँ हम बात करते हैं x। अब अगर मैं 20% की बात करें तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5, और बराबर किसके है 120 के। अब 5 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 600।
फिर कह रहा है इस संख्या का 120% कितना होगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना लिखेंगे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 12 छक्के कितने होते हैं 72। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 720। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 720। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि यदि x 22 से 25% छोटा है, x 22 से 25%, अब 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/4। कह रहा है x 22 से 25% छोटा है, मतलब 22 यदि 4 है तो छोटा है कितना है 3, x कितना है 3। तब इसमें पूछा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे x से, और है कितना 22, तो अधिक कितना 1 और किससे अधिक है x से, तो x कितना 3 और इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो इसका मैंने आपको 1/3 का फ्रैक्शन मान बताया, वो भिन्न प्रतिशत बताया था 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। चलिए यही एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कहता है कि यदि p का मतलब गुणा p% बराबर 36 है। क्या कहता है, कहता है कि p% बराबर 36 है, कितना है बराबर 36 है। तो p का मान बताएं, किसका मान पूछा है, तो मान पूछा हमसे p का, किसका मान पूछा p का। तो चलिए निकालते हैं। देखिए p है, p को ऐसे लिखा गुणा, अब p हम ऐसे लिखेंगे प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितने लिखेंगे 100 और बराबर कितने लिखेंगे 36। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर, क्या होगा p का स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी p का स्क्वायर बराबर, अब देखिए 36 तो ऐसे लिखेंगे, अब ये वाला 100 जो वो इसकी गुणा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3600। अब p इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अब रूट से हम बाहर निकालना है 3600 को, तो देखिए 6 का कितना होता है 36 का 6 और 100 का कितना होता है 10, तो रूट से बाहर कितना आएगा 60। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा p का जो मान कितना आएगा, p का मान हमारा आएगा कितना 60। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि 2/50 का कितना प्रतिशत है, 2/50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, देखिए 2 है किसका 50 का और प्रतिशत के लिए 100 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना प्रतिशत आएगा 50 दूनी 100, तो और 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, तो कितना प्रतिशत आएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4%। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 1/3 का, अगला सवाल कहता है कि 1/3 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 2/3 है, तो कितना प्रतिशत हम x प्रतिशत मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे x प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए अब ये 3 से 3 कैंसिल, अब हमसे पूछा, यहाँ पूछा है हमसे कितना प्रतिशत x है, तो x कितना प्रतिशत है 200%, x कितना प्रतिशत है 200%। ठीक है, x कितना है 200। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो कितना प्रतिशत है x 200। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कहता है यदि m का, यहाँ कर लेते हैं, कहता है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो mn का रेशो बताएं। देखिए 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा m और ये आएगा n, तो और ऊपर कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 1, तो ये m का और ये n का। पूछा हमसे m रेशो n, तो m का कितना है 2 और n का कितना है 1, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि 5:4 कितना है 5:4 कितना है 5:4 कितना है 5:4 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में बदलें। किसमें बदलना है अब हम इसे, अब हम बदलना है प्रतिशत में। किसमें बदलना है प्रतिशत में, तो देखिए 5 हम ऊपर रखेंगे और 4 रखेंगे नीचे और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। हम जब 100 से गुणा करेंगे तो इसे कितनी बार जाएगा 5 बार,
सॉरी 25 बार, और 25 पंजे कितने होते हैं 125%। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 125%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि 10,000 के 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 के का 0.15% कितना है, ये निकालना। देखिए 10,000 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद देखिए के का मतलब गुणा से है। अब 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/3, इसलिए 1/3 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 0.15 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। देखिए ये वाले 100 जो आए हैं ये तो प्रतिशत हटाए तब हमारे 100 आए, ठीक है। लेकिन अब हम ये जब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, और 3 से अब इसे काटेंगे क्या बढ़ जाएगा 5 बार। तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। कितना आएगा इसका राइट आंसर 5, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा, यदि x का 30% 72 है, किसका x का, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है x का मतलब गुणा 30%, कितना है 30%, कितना है 72 है। कह रहा है कि x का 30% 72 है, तो x का मान बताएं। देखिए प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना बढ़ाएंगे 100, यहाँ से प्रतिशत हम चलिए इधर कर लेते हैं। देखिए x गुणा 30, अब प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितने लिखेंगे 100, और बराबर कितना है 72। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से इसे काटेंगे क्या बढ़ जाएगा 24 बार, कितनी बार जाएगा 24 बार, और 24 से 10 गुणा करेंगे कितना आएगा x बराबर 240। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 240, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 240, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है, और एक महत्वपूर्ण सवाल है ये, इससे संबंधित आपको एक सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस सवाल को करते हैं। देखिए कहता है a प्लस बी, क्या है a प्लस बी, a प्लस बी कहता है कि a प्लस बी का 15%, ठीक है, बराबर है a माइनस बी के 25% के बराबर है। किसके बराबर है 25% के। तब हमसे पूछा है b का कितना हिस्सा a के बराबर है, b का कितना हिस्सा a के बराबर है। किसके बराबर है a के बराबर है, ठीक है। देखिए अब करते हैं। देखिए बराबर में है तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा बराबर में। उसके बाद देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ, उसके बाद देखिए 5 से काटेंगे से 5 से क्या बढ़ जाएगा 3 बार, और ये 5 से क्या बढ़ जाएगा 5 बार। अब इस 3 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a और ये हो जाएगा 3b, ठीक है, 3a 3b। उसके बाद देखिए उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 से हम अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 5a और प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 5b, ठीक है। यहाँ से ab का मान निकालेंगे। देखिए अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर लाएंगे हम प्लस का हो जाएगा, तो मतलब प्लस का कितना होगा 8b, क्योंकि 3 ये है और 5 ये, 8b हो गया प्लस का। उसके बाद में देखिए 5a है और 3b है, 3a है, इधर 3 है इधर 5a है, तो इधर से इधर लेकर जाएंगे, माइनस का आएगा तो इधर आएगा 2a, कितना आएगा 2a। इससे हम इसे काटेंगे, आएगा 4b बराबर a। यहाँ से यदि a और b का मान निकालें तो मैंने बताया आपको ये वाला जो होता है वो इसका होता है, और ये वाला जो इसके आगे है वो इसका होता है। मतलब a बराबर कितना 4 और b बराबर कितना 1, a बराबर 4 और b बराबर कितना है 1, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि b का कितना प्रतिशत, किसका b का कितना प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालना है हमें, तो प्रतिशत निकालने के लिए पूछा है b का कितना प्रतिशत a है, तो a कितना है 4 और किसका b का, a कितना है a है हमारा 4, ठीक है, और किसका a का b का, और मल्टीप्लाई में प्रतिशत के लिए 100, तो कितना प्रतिशत आएगा 400%। कितना प्रतिशत आएगा 400%, ठीक है। कितना प्रतिशत आएगा इसका राइट आंसर 400%। उसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कहता है 300 का 25% का 20% कितना होगा, 300 का किसका 300 का। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि 300 का 20% 25%, देखिए कहता है 300 का 25% का 300, उसके बाद का 20%,
और का 25%, का मतलब गुणा से लगा रहे हैं यहाँ, ये इसी प्रकार से इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, देखिए 380 लिखेंगे, 20% का मान होता है 1/5 मल्टीप्लाई, और 25% का होता है 1/4। 5 से काटेंगे क्या बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 60, 60 से अभी से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद हम बात करते हैं यदि यदि 25/2 का x%, किसका, यदि 25/2 का x%, ठीक है, बराबर 150 है, मतलब 150 है, तो हमसे x का मान निकालना है। देखिए 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 25 छक्का 150। अब 2 से 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा, x% बराबर कितना आएगा, 12। अब हमें निकालना क्या है, x का मान, तो x बराबर प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 और 100 इसकी गुणा में आ जाएगा तो कितना आएगा, 1200। x बराबर कितना आएगा, 1200। ठीक है, तो आज के ये महत्वपूर्ण सवाल थे। तो चलिए मैं एक आध सवाल और आपको समझाता हूँ। और देखिए मल्टीप्लाई में हम प्रतिशत इधर से उधर बिल्कुल कर सकते हैं हम। देखिए कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे 20% है हमारा, ठीक है, नहीं 20 है और मल्टीप्लाई में 15% है। ठीक है, हमें इनका मान निकालना है। क्या निकालना है, इनका मान निकालना है हमें। देखिए अब इस प्रकार से, तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 20% मल्टीप्लाई बाई 15, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्रतिशत इसके साथ भी इसका प्रतिशत इसके साथ भी लग सकता है और इसका प्रतिशत इसके साथ भी लग सकता है, किसमें, मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 1/5 और 15, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो आप इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं प्रतिशत को। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ जो कि परसेंटेज के क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ परसेंटेज की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।